फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आंध्रा शुगर के बारे में। तो आंध्रा शुगर ये शेयर मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है कब का, और इसका सबसे पहले अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जो कम्प्लीटली फ्री है चैनल और सब कुछ फ्री है, नॉलेज फ्री में बांटने का काम कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, कर लो और अपडेट देखो और इन्फॉर्मेशन लो, एजुकेशन लो। तो फिलहाल यहाँ पर आंध्रा शुगर कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, इसके फंडामेंटल कैसे है, सब कुछ जानने वाले हैं और मेरा व्यू इस पे क्या है, तो ये मैं जस्ट बताने वाला हूँ। तो देखो, आंध्रा शुगर ये शुगर कंपनी, ये कंपनी का नाम में ही शुगर है, लेकिन यहाँ पर अदर बिजनेसेस भी ये कंपनी करती है। जैसे कि आप यहाँ पर वेबसाइट पे आते हो तो आपको नज़र आएगा ये कंपनी जस्ट शुगर के अंदर ही नहीं, तो बाकी यहाँ पर और इनके फैक्ट्री सेटअप भी देखो, फैक्ट्री कितने बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर देखो, शुगर ही नहीं तो यहाँ पर ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में भी है, फार्मा की भी काम करती है, यहाँ पर एस्पिरिन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कंपनी अदर भी बिजनेसेस कर रही है, अदर भी इनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और ये कंपनी यहाँ पर देख सकते हो, इनके सेटअप तो देख लिया आपने। तो और फंडामेंटली कैसी है ये हम जानेंगे। तो फंडामेंटली ये कंपनी का भाव यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ। तो देखो, काफ़ी सस्ता है, इतना महंगा नहीं है शेयर। 92 रुपीज़ में फ़िलहाल तो अभी चल रहा है, और इसलिए भी सस्ता है क्योंकि ये गिरावट में मिल रहा है। पी इसका अच्छा नज़र आ रहा है, मार्केट कैपिटल अभी भी कम है, और बुक वैल्यू से अभी भी करंट प्राइस कम है, और आरओसी आरओई भी ज़बरदस्त है, डिविडेंड भी देती है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है ये शेयर के लिए। तो बाकी अभी फंडामेंटली अगर हम देखते हैं बाकी चीज़ें भी, तो फंडामेंटली देखते तो ये गिरावट में मिल रहा है, ये भी चीज़ अच्छी है। तो फिलहाल अभी गिरा है, तो जब गिरावट होती है तब लो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप हाई पे ख़रीदते हो और वहाँ से गिर जाता है तो आपका नुकसान ही होता है। तो फिलहाल अभी गिरावट में, तो गिर गिर के कितना गिरेगा ये भी आगे डिपेंड करता है कि कंपनी लॉस कर रही है या जस्ट किसी न्यूज़ के वजह से गिरावट आई है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो आगे इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फिलहाल चार्ट देखते हैं। तो देखो, 3 साल में कंपनी ने, देखो यहाँ पर ये 150 रुपये के ऊपर था ये शेयर, 171 रुपीज़ का यहाँ पर 2022 में नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये स्टॉक देखो 60 रुपये का था, 60 रुपये से जो ग्रो हुआ 170 तक गया, 170 से फिर से डाउन पे अभी नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन आता ही है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर को जितना इतना प्रॉफिट हुआ है तो बुक तो करते ही है, ठीक है। और 5 साल की बात करते हैं तो देखो 5 साल में आपको नज़र आएगा, ये 5 साल पहले भी ये 70 रुपये के आसपास तो मिल ही रहा था, ठीक है। 2019 की बात है, वहाँ से ये स्टॉक जो गिरा, ठीक है, जब कोविड आया था तब ये 32 रुपये के भाव के आसपास आ गया था। 32 रुपये का भी ये स्टॉक आपको मिल रहा था, 70 रुपये से 32 आया, यानी 50% से भी ज़्यादा ये स्टॉक गिर गया था। अभी 32 से ये स्टॉक ने देखो 32 से क्या 170 तक गया, 32 से 170, यानी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इसने जस्ट यहाँ पर 2 साल के अंदर दे दिए। यहाँ पर 2020 था टाइम, और यहाँ पर ये 2022। तो 2022 तक इसने मल्टीबैगर, 32 रुपये का शेयर 171 होता है, ये काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न कहे जाते हैं। उसके बाद देखो, इतने मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद जिन लोगों को इतना प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज़रूर बेचेंगे, भर भर के बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे। तो उसकी वजह से स्टॉक का प्राइस अभी गिरावट में दिख रहा है, ठीक है। और अगर 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में भी आपको नज़र आएगा, देखो 22 रुपये का शेयर हुआ करता था 2014 में, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक देखो 22 से यहाँ पर थोड़ी 19 भी हुआ है, और भी कम हुआ था। तो यहाँ पर उसके बाद 18 भी यहाँ पर नज़र आया है 2015 में, और उसके बाद ये 134 गया, 134 से फिर गिरावट इसने दिखाई, 134 से ये बन गया था, फिर से आके वही 32 रुपया, 134 से 132 जब बना तो ये था, जो इन्वेस्टर देखते हैं कि स्टॉक बढ़ रहा है तो खरीद लो, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा सोच के वो खरीद लेते हैं, फिर उनको ये दिन देखने मिल जाते हैं। 132 से यहाँ पर देख सकते हो 100, यहाँ पर ये 34 से 32 रुपया आ जाता है, यानी 100 रुपया गिर जाता है उस उनके जो भी कैपिटल है उसमें से, ठीक है।
तो यानी उन्होंने 132 लगाए तो जस्ट 32 रुपये के आसपास उनका कैपिटल रह जाता है। तो कितना बड़ा नुकसान उनका हो जाता है। लेकिन वहाँ पर अगर होल्ड रखे रहते हैं, अगर भरोसा है उनको कि शेयर मार्केट पे या कंपनी को भरोसा होता है, तो फिर से उनके रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं थोड़े यहाँ पर बीच में ही कभी मैंने खरीद लिया, उसके बाद ऐसी गिरावट आ गई, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी होती है तो मैं और एडिशन करता हूँ, मैं डबल ट्रिपल टाइम शेयर को खरीद लेता हूँ, और जितने लो पे मुझे शेयर मिलता है उतने में खरीद के उसको फिर ये प्रॉफिट जितना बड़ा मिलता है उसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी अभी मैंने जब खरीदा है तो लो पे ही मैंने खरीदा हुआ है, तो मेरे चांसेस ज़्यादा नुकसान के तो होंगे ही नहीं। ठीक है, और मैक्स की बात करते हैं तो मैक्स में आपको नज़र आएगा, देखो 2005 में ये 24 रुपया, फिर ये 12, 13, 16 रुपये का भी भाव यहाँ पर नज़र आएगा, 12 रुपये का भी भाव नज़र आएगा। तो ये काफ़ी डाउन अप डाउन तो इसने किया हुआ है। वहाँ से ये देखो इस तरीके के चार्ट रहे हैं, तो चार्ट इस तरीके के है, यानी इसने काफ़ी उतार चढ़ाव इन्वेस्टर को दिखाया है, और इसीलिए इसको देखो मैंने ऑलरेडी तो ट्रेडिंग पर्पस से ही ख़रीदा हुआ है कि अगर मुझे प्रॉफिट इसमें नज़र आता है तो मैं ज़रूर इसमें से निकल जाऊंगा, क्योंकि ऐसे चार्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते जो काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे तो पॉजिटिव ज़्यादा चीज़ें हैं ये कंपनी के अंदर। कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, ये सबसे अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। कंपनी यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और यानी थोड़ा लोन और कम है। और स्टॉक का ट्रेडिंग देखते हैं तो बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और यहाँ पर डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड भी देती है, वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास अच्छा है। लेकिन नेगेटिव चीज़ों में एक चीज़ है जो कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, तो आरओई इसका थोड़ा कम नज़र आ रहा है। और पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो देखो इसको केमिकल के अंदर देखा जा रहा है। ठीक है, शुगर के अंदर सेक्टर के अंदर नहीं, तो जस्ट केमिकल और क्लोर अल्कली के अंदर। ठीक है, सोडा ऐश, क्लोर अल्कली, जिसके अंदर लॉर्ड्स क्लोरो के बारे में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है वीडियो, गुजरात अल्कलीस के बारे में भी आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से कुछ कंपनीज ऑलरेडी मेरे पास है, और आंध्रा शुगर अभी फ़िलहाल इसके बारे में हम बात करें जो 3rd नंबर पे आ रही है। तो इनके बारे में कुछ जो कंपनियां ऑलरेडी मेरे पास है उनके बारे में वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो केमिकल के अंदर है या इसी सेक्टर के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो देखो 355 करोड़ की कंपनी 355 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी 2020 के अंदर, और अभी 2023 में 451 करोड़ का, यानी कंपनी में सेल्स में थोड़ा ग्रोथ नज़र आया। इससे ज़्यादा सेल कंपनी ने ऑलरेडी 2022 में कर चुकी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा गिरावट आते आते अभी 451 करोड़ तक, यानी सेल्स में डाउन साइड हमको देखने मिल रही है, इसीलिए शेयर में भी डाउन साइड हमको देखने मिली। और नेट प्रॉफिट देखते तो 25 करोड़ का 2020 में था, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा, अच्छा बढ़ते गया, फिर वहाँ से जो गिरावट आई प्रॉफिट में भी गिरावट थी, इसलिए शेयर गिरा है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर 2012 से लेके 2023 देखते हैं तो देखो 1100 करोड़ से कंपनी के सेल 2300 करोड़ तक पहुँचे हैं। तो 1100 से 2300 हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ तो देखने मिल रहा है ईयरली बेस पे। लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं 115 करोड़ से 191 करोड़, जस्ट ये 10-11 साल के अंदर हमको नज़र आ रहा है, यानी ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट डबल भी नहीं हुआ है कंपनी का इतने 10-11 साल के अंदर, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इतनी ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। ऑलरेडी लास्ट 2022 से 2023 में थोड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट में देखने मिली है, ये भी वजह होती है कि शेयर की गिरने की। और यहाँ पर देखते हैं तो देखो स्टॉक जो है 10 साल से 16% सालाना रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर को, तो ये रिटर्न भी अच्छे ही है। और 5 साल से देखते तो 6% सालाना रिटर्न दे रहा है, और 3 साल से 17% के सालाना रिटर्न दे रहा है। एक साल में जस्ट गिरावट है 15% की। और बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में नज़र आएगा 1522 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। रिजर्व काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के पास रिजर्व में पैसे ज़्यादा हैं। 17 करोड़ का जस्ट लोन बचा है, कंपनी लोन भी फटाफट कम करते हुए आई है, जस्ट 17 करोड़ का लोन बचा है, वो भी कंपनी कर देती है तो डेट फ्री हो जाएगी, कंपनी पर कोई लोन नहीं होगा।
तो ये भी एक बढ़िया बात है एक इन्वेस्टर के लिए। और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको नज़र आएगा मेजॉरिटी जो शेयर है यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये प्रमोटर के पास ही है, या प्रमोटर से भी ज़्यादा पब्लिक ने लिए है। ठीक है, तो पब्लिक ने सबसे ज़्यादा शेयर लिए 49%। 49% यानी पब्लिक ने जिस दिन बेचना चालू किया और या फिर नहीं बेचा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, देखो पब्लिक इतने जल्दी बेचती नहीं है, या बेच के कहीं ना कहीं पब्लिक के पास ही जाएगा, लेकिन बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा तो फिर उसका कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन फ़िलहाल प्रमोटर के पास कम है, या बायबैक आ गया, या बायबैक से कंपनी ने खुद ही खरीद लिए तो भी अच्छी बात है। तो फिलहाल मेजॉरिटी तो पब्लिक के पास ही है, लेकिन थोड़ा सा कम प्रमोटर के पास है। लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर ने इस पर भरोसा ज़रूर रखा है, फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा इसमें लगा हुआ है। 3.28% की होल्डिंग रखी है उन्होंने भी। और डीआईज इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, जो इंडिया के म्यूचुअल फंड है या बड़े इन्वेस्टर इंडियन, तो बड़े इन्वेस्टर ने इंडिया के लोगों ने इस पर ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटल देख लिए हमने, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया, बिजनेस भी जान लिया। तो मुझे तो कंपनी देखो ओवरऑल 70-80% 90% तो अच्छी ही नज़र आ रही है। 9-10% कुछ भी थोड़ा बहुत कमियां होती है किसी भी कंपनी के अंदर। और जस्ट देखो मेरा तो मेन यही है कंपनी में ये इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास शुगर कंपनी भी है, केमिकल कंपनीज भी है, और जो अलग अलग सेक्टर के लिए मैंने अलग अलग कंपनी चूज़ की हुई है। ठीक है, तो और जिसके मुझे चार्ट भी थोड़े अच्छे लगते हैं वैसी कंपनीज को मैं काफ़ी लॉन्ग कर देता हूँ। तो फिलहाल इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया है, जब भी इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा ज़रूर मैं इसमें से निकलूँगा और उसकी अपडेट भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।